अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम अपने गिटहब की रेपोजिटरी पर न्यू ब्रांच को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हम अपने कोड में कुछ चेंजिंग करते हैं तो उसके लिए हम एक न्यू ब्रांच बना लेते हैं ताकि जो हमारा मेन कोड है उसके अंदर कोई भी चेंजिंग ना हो सके। अगर हमारी न्यू ब्रांच वाले कोड के अंदर जो कोड है वो सक्सेसफुली रन होता है तो हम उसको अपने मेन ब्रांच के साथ मर्ज कर देते हैं। तो न्यू ब्रांच बनाने के लिए आप टॉप पर गिट के ऑप्शन में जाएं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ब्रांचेस का, इसके ऊपर क्लिक कर दें तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसके अंदर मेन्यूज़ के अंदर आप लोकल ब्रांचेस और रिमोट ब्रांचेस को देख सकते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन भी होगा न्यू ब्रांच क्रिएट करने का। आप यहाँ से भी न्यू ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप राइट साइड पे नीचे आपको ब्रांच का आइकन नज़र आ रहा होगा जहाँ पर मास्टर लिखा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो सेम डायलॉग बॉक्स यहाँ भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लोकल ब्रांचेस में आपको मास्टर और रिमोट ब्रांचेस में आपको ओरिजिन \मास्टर नज़र आ रहा होगा। तो न्यू ब्रांच क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर न्यू ब्रांच पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप न्यू ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी नई ब्रांच का नेम लिखूँगा, जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ न्यू ब्रांच और क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारी न्यू ब्रांच क्रिएट होगी। और आप देख सकते हैं जो इस वक्त एक्टिव ब्रांच है हमारी वो यहाँ पर नीचे हमें शो हो रही है न्यू ब्रांच के नाम से। तो अगर मैं यहाँ पर इसके कोड में कोई भी चेंजिंग करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं एक और प्रिंट इंटर कर देता हूँ माई ब्रांच के नाम से, और इसको मैं कमिट और पुश भी कर देता हूँ। यहाँ पर मैं चेंजेस पे क्लिक करूँगा, इसको चेक करूँगा और कमिट एंड पुश कर दूँगा। तो ये हमारी न्यू ब्रांच हमारे गिटहब के रिपोजिटरी में पुश हो चुकी है। अगर हम अपनी वेब पे जाके देखेंगे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ब्रांचेस में आपको 2 ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। इसके ऊपर क्लिक करके भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको न्यू ब्रांच और एक मास्टर ब्रांच नज़र आ रही है। अगर आप अपनी मास्टर ब्रांच को देखना चाहते हैं तो आप नीचे राइट साइड पे आइकन पे क्लिक करें और यहाँ पर मास्टर ब्रांच पे चेकआउट पे क्लिक करें तो आप देखेंगे हमारी जो मास्टर ब्रांच है वहाँ पर किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं हुई, उसके कोड के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब हम दोबारा अपनी न्यू ब्रांच के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको न्यू कोड नज़र आएगा जिसके अंदर हमने चेंजिंग की हुई है। तो यहाँ पर आपको 2 प्रिंट नज़र आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी न्यू ब्रांच को मास्टर ब्रांच के अंदर मर्ज कर दूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी मास्टर ब्रांच को चेकआउट करूँगा और फिर दोबारा इस पर क्लिक करने के बाद न्यू ब्रांच में आके इसको मैं मर्ज न्यू ब्रांच इनटू मास्टर, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो ये हमारी न्यू ब्रांच मास्टर ब्रांच के अंदर मर्ज हो चुकी है। अब अगर हम न्यू ब्रांच को चेकआउट करते हैं तब भी हमारा वही कोड हमको नज़र आएगा, और अगर हम मास्टर ब्रांच में जाते हैं तब भी हमको वही कोड नज़र आएगा। होप सो कि आपको इस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आप किस तरह से न्यू ब्रांच को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।